ओम शांति। जब संस्कार नहीं होते हैं तो क्या क्या बेइज्जती झेलनी पड़ती है। देखिए, आप सभी देख रहे होंगे, आप सभी ने इस वीडियो को शायद देखा होगा। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के साथ एक छोटा सा बच्चा है। जिस तरीके से उस बच्चे ने इतने बड़े वो व्यक्ति से बात की है उन्होंने, तो वो एक चर्चा का विषय बन गया है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे या फिर आप यूट्यूब पर, इंस्टा पर, कहीं पर भी देखेंगे, जो वो रील चल रही है और उस बच्चे के जो बात करने का तरीका है, तो आप खुद देखेंगे। जब मैंने भी देखा तो मुझे भी लगा कि इतने बड़े वो व्यक्ति हैं और ऐसे इस तरीके से उनसे बात कर रहा है बच्चा। और शायद हो सकता है कि आपने वो रील देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी हो अगर, तो आप उस वीडियो को आज ज़रूर देखना। जब पहले तो शुरुआत में देखा कि ठीक है, ऐसे ही होगा कि कौन बड़ो बनेगा करोड़पति में, लेकिन थोड़ा और उसको आगे जब देखा तो, और एक जगह नहीं कई जगह सोशल मीडिया पर उसको दिखाया गया है, तो फिर मैंने भी देखा कि आखिर ऐसा इसमें क्या है, बार बार क्यों आ रहा है। और जब उसमें देखा वीडियो में कि जो बच्चा है जो सीट पर बैठा है कि कौन बनेगा करोड़पति में, तो ये इतना मिसबिहेवियर कर रहा है और इस तरीके से बात करने का उसका तरीका है कि देख करके ही ऐसे लगा कि कैसे बात कर रहा है। जल्दी जल्दी ऑप्शन दो, मेरे को मत सिखाओ, मना मेरे को सब पता है, ऑप्शन दो जल्दी जल्दी। मैंने छोटा सा बच्चा और इस तरीके से उनसे बात कर रहा है अमिताभ बच्चन जी से, कह रहे सर जल्दी जल्दी ऑप्शन दो, मुझे मत सिखाओ। तो इतने बड़े आदमी हैं वो, उनके साथ किस तरीके से बात कर रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग, देखिए होता यही है कि हम भावनात्मक लोग हैं और हम भागदौड़ वाले जीवन में हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं। हमको लगता है कि हम बड़े इंग्लिश स्कूल में उनको भेज रहे हैं। जैसे अब बच्चे को आता जाता तो सब है, और इतना भी नहीं आता है कि जो चीज़ आना चाहिए। देखिए, वैसे आता जाता सब है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें आपने सिखा दें, जो नॉलेज है, लेकिन जो संस्कार हैं और वो संस्कार नहीं हैं। और सारे प्रश्नों के आंसर दे दिए, लेकिन एक प्रश्न में वो अटक गया। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या था, तो यहीं से सब गड़बड़ हो गई और उसने कहा कि अयोध्या कांड लगा दो। और मैंने देखा है उसको, आप लोग भी देखना। और उसने कहा अयोध्या कांड है, इसको लॉक कर दो, और एक नहीं चार चार लॉक लगा दो, लेकिन जल्दी से लॉक करो। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है आप लोगों को बताने का कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको बढ़िया एजुकेशन दे दूं, बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दूं, इंग्लिश में बोले, चाहे लोगों से कैसे भी बिहेवियर करें, कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन अच्छा पड़ जाए, तो एक चीज़ आपको एक ना एक दिन दुख दे करके जाएगी। इस बात को आप अच्छे से समझना। और आज यही उस बच्चे के साथ में हो रहा। आप खुद देखो, उस बच्चे ने जिस तरीके से मिसबिहेवियर किया, और वो पूरे माने सोशल मीडिया पर आप देखो तो लोग तरह तरह से उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। अब उस बच्चे के लिए सब बोल रहे हैं कि बच्चा संस्कारहीन है, संस्कारलेस है। कोई लिख रहा है, मैंने भी उस वीडियो को देखा है कि एक के सदी के महानायक, और एक आप समझ ही गए होंगे कि क्या बोला होगा। तो लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये सब माता पिता को भोगना पड़ता है। बच्चे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब बच्चे को तो अभी इतनी स्मृति नहीं है, इतना विवेक नहीं है, लेकिन बच्चे के माता पिता को झेलना पड़ता है। जब लोग कहते हैं ना किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, तो वो माता पिता को बुरा लगता है। बच्चे को तो कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन माता पिता इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। आज माता पिता ने इसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया, पढ़ लिख गया, वहाँ तक पहुँच भी गया, लेकिन वहाँ तक पहुँचा तो उस समय तक लगा होगा माता पिता को कि हमारे बच्चे ने बहुत नाम रोशन किया। वहाँ पहुँचने के बाद केवल आपकी वाणी से, आपके संस्कारों से सब चौपट हो गया, और जहां आप गर्व करने वाले थे वही लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, मजे लेने लगे कि देखो क्या सिखाया माता पिता ने इस बच्चे को। फिर वही लोग बातें करेंगे कि इतना पढ़ा लिखा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया, इससे क्या होता है। कुछ नहीं होता है। बोलना तो कुछ आता नहीं है कि बोलना कैसे चाहिए। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आजकल दुनिया में क्या है कि अधिकतर लोग यही समझते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे देंगे, अच्छे स्कूल में भेज देंगे, इंग्लिश पढ़ा देंगे, और ये नहीं सिखाएंगे कि किससे कहाँ कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, किसके सामने बैठना है, किसके सामने खड़े रहना है, किसके सामने किस तरीके से बात करनी है, किसके पैर छूना है, किस अदब से खड़ा रहना है, कैसी आपकी वाणी होनी चाहिए, कैसी आपकी भाषा शैली होनी
चाहिए। और अगर ये चीज़ आप नहीं सिखाते हैं तो कहीं न कहीं ये चीज़ माता-पिता को एक दिन दुःख दे कर के जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि माता-पिता तो इस चीज़ को अच्छे से एहसास कर सकते हैं क्योंकि वो उस लेवल पर होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि फ़ित्र होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, मासूका और रुतबा। माता-पिता और खुदा, माता-पिता तीसरे नंबर पर होते हैं जहाँ पर चाहिए उनको रुतबा, जहाँ पर चाहिए उनको गुडविल। और इस तरीके से अगर गुडविल ख़त्म हो जाती है तो बड़ा दुःख होता है माता-पिता को। इसलिए आप सभी से आज यही कहेंगे कि ये सबसे पहले बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से किसके साथ बिहेवियर करना है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सीखने को मिली हमारे लिए, आप सभी के लिए, कि जब उस वीडियो को पूरा देखा और जब मैंने भी देखा, आप लोग भी देखेंगे, कितने ही लोगों ने देखा तो यही बात बोली कि जब देखा गया तो इनके लिए, अमिताभ बच्चन जी के लिए, उनके पास कितना पेशेंस है, कि अमिताभ बच्चन जी का पेशेंस लेवल, मतलब अगर उनकी जगह हम होते, कोई भी होता ना, ये ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें पेशेंस नहीं है तो वो सब कुछ वहाँ से उठा के फेंक देता और कहता कि पहले पहले बेटा तुम ठीक से बात करो, मुझे नहीं सुनना है, मुझे काम ही नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन आप जब ये वीडियो देखेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा इंस्टा पर या यूट्यूब पर, कहीं भी मिल जाएगा आपको वीडियो, और आप देखना कि जिस तरीके से बदतमीजी से वो बच्चा बात कर रहा है, और अमिताभ बच्चन जी का पेशेंस लेवल देखो कि उनके चेहरे पर भी नहीं दिख रहा है, एक सेकंड के लिए भी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक गलत बच्चा व्यवहार कर रहा है उनके साथ। देखिए, हम सब इंसान हैं, हम भावनात्मक लोग हैं, तो हम कोई पत्थर नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि हम पत्थर हैं, कि पत्थर के बने हैं, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। अगर कहीं इंसल्ट करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कहीं कोई प्रशंसा करता है हमारी तो हमें अच्छा लगता है, कहीं से प्रेम मिलता है तो अच्छा लगता है, कहीं से अगर हेड मिलती है तो हमको बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए, है ना। और लगना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन लेना। देखिए, बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन फिर उस चीज़ को लेकर दिमाग में नहीं रखना कि चलो ठीक है, समय इसका जवाब देगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको बिल्कुल बुरा ही नहीं लग रहा किसी की ऐसी बातें सुन करके तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपके अंदर फिर वो एक आध्यात्मिक स्पेशलिटी की पावर है आपके अंदर, जिसके कारण से नहीं हो रहा। तो जो देखा गया कि अमिताभ बच्चन जी का जो पेशेंस है, वो इतना अच्छा उनका पेशेंस लेवल है, और मतलब कि वो चुपचाप बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं, बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सब कुछ। तो पेशेंस बनाना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, कई सारी चीज़ों में लोग बता रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन जी की तो सब तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी तो सब तारीफ़ ही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए इज्जत भी उनकी डबल हो गई, डबल हो गई उनकी इज्जत दुनिया में, लोगों के दिमाग में। और ऐसे ऐसे लोग उनको नतमस्तक हो रहे हैं कि अरे अमिताभ सर जी को सलाम, यानी कि उनके सामने नतमस्तक हो रहे कि ऐसे, कि अगर लोग ऐसा भी करें कि इसकी जगह अगर जो अमिताभ बच्चन जी हैं, अगर उनकी जगह मैं होता इस बच्चे के साथ तो मैं सब उठा करके फेंक देता इतनी देर में, तो वहाँ से सब कुछ। तो ये पेशेंस लेवल है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ आपको बता रहे हैं कि एक तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ में ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि किसी से बातचीत कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत बदतमीजी भी करते हैं और माता पिता उस पर भी हंसते हैं। अगर जैसे मान के चलो कोई बच्चा गलती कर रहा, किसी से शब्द बोल रहा है, कुछ भी है, तो कई ऐसे देखे हैं मैंने माता पिता कि वो हंसने लगते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है, तो शुरू से ऐसा ही है और ऐसे ही बोलता रहता है और बस ऐसे करते रहते। लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको परेशानी आएगी आगे चल कर के, इस बात को ध्यान रखना है ना। क्योंकि ऐसा देखा है कि बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, माता पिता उनको नहीं डांट रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठो या ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, और बस वो ऐसे ही बोलते, अरे वो तो ऐसा ही है, ये तो बड़ा शैतान है। लेकिन इस शैतान आपको आगे तकलीफ देगा, और बच्चे अभी नहीं समझेंगे उस बात को, तो ये आपको भी समझना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों को भी समय दो, स्कूलों के साथ साथ आपको खुद को भी समय देना पड़ेगा। जहाँ आपको लगता है, अपने आप को लगता है कि यहाँ बच्चा मिसबिहेव
बिहेवियर कर रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो उसको बैठ कर के प्यार से समझाओ कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि सबको लगता है, देखो अगर आपके साथ कोई आज बदतमीजी करेगा तो आपको कैसा लगेगा। कई बार आपने ये चीज़ खुद अनुभव की होगी कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, आपको कुछ खरीदना है और वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है उसका माने जो बिहेवियर होता है अच्छा नहीं होता है, वे ऑफ टॉकिंग बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता है, वो थोड़ा लो लेवल का होता है, तो आप दोबारा से वहाँ नहीं जाएंगे, चाहे 5 रुपये दूसरी जगह 10 रुपये ज़्यादा दे करके आएंगे उसी सामान की, लेकिन वहाँ पर नहीं जाएंगे। चाहे आपको वो चीज़ वो व्यक्ति 90 रुपये में दे रहा है, कहीं से वो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है, तो आप 100 रुपये में ले आएंगे, लेकिन आप दोबारा बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है और ये सबके साथ होता है। इसलिए बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी के यहाँ शादी है, आपके पड़ोस में, रिलेशन में, कहीं भी, और अगर आपके यहाँ शादी का कार्ड नहीं आया है तो आप उसके यहाँ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, कैसे चले जाएंगे, जाने भी नहीं चाहिए, है ना, ऐसे नहीं जाते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है, तो हर जगह एक इज्जत की बात होती है। तो एक तो अपना पेशेंस लेवल बढ़ाओ, क्योंकि आपको लोग ऐसे मिलेंगे। अब आज ही देख लीजिए, जैसे कि वो बच्चा अमिताभ बच्चन जी के सामने आया और यहाँ पर मान लो अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो आपको तो गुस्सा आता, कहते हमको तो गुस्सा आता है। अब गुस्सा आता तो यहाँ पर फिर अमिताभ बच्चन जी का ही नुकसान था, और आज उन्होंने गुस्सा नहीं किया, पेशेंस रखा, तो उनकी वैल्यू बढ़ गई है। और बड़ी कब? जब उन्होंने पेशेंस रखा, और उस बच्चे की वैल्यू ख़त्म हो गई, बोले संस्कार नहीं थे उसके अंदर। तो इसलिए हमको आज के समय में ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, और कहीं कहीं मुझे लगा कि ये चीज़ बताना आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखा सकें, बता सकें कि संस्कार जीवन में कितने मायने रखते हैं और कितने बहुत ज़रूरी हैं संस्कार बच्चों के लिए। और जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, तो आपको खुद भी बुरा लगेगा। और आप देखना कि ना तो आपका उस बच्चे से कोई रिश्ता है और ना अमिताभ बच्चन जी जो हैं उनसे कोई रिश्ता है, रिश्ता किसी से नहीं, लेकिन आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप इंसान हैं और हमारा इंसानियत का रिश्ता हर किसी से होता है। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, ओम शांति।